4 दिसंबर 1971 की रात राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित लोंगेवाला चेक पोस्ट पर तैनात सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपनी प्लाटून के साथ रोज की तरह बॉर्डर पेट्रोलिंग पर निकले। यह इलाका आमतौर पर पूरी तरह शांत रहता था। दूर दूर तक न कोई रोशनी, न कोई आवाज। लेकिन उस रात गहरे सन्नाटे के बीच पाकिस्तान की ओर से एक अजीब सी आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। धर्मवीर सिंह को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वे अपने साथियों के साथ एक ऊंचे रेतीले टीले पर चढ़े और राइफल की दूरबीन से पाकिस्तान की ओर देखा। अंधेरे में उन्हें हलचल तो दिखी, लेकिन कोई स्पष्ट अंदाजा नहीं लग पाया। फिर भी उन्होंने इस सूचना को हल्के में नहीं लिया और तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर तक खबर पहुंचा दी। खुद भी वे वहीं मोर्चा संभालकर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर बनाए रहे। उस समय भारत पाक युद्ध अपने चरम पर था। एक ओर भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान पश्चिमी मोर्चे पर भारत के बड़े हिस्से, खासकर राजस्थान पर कब्जा करने की साजिश रच रहे थे। पाकिस्तान को यह भली भांति पता था कि पूर्वी पाकिस्तान में उसकी हार तय है, इसलिए उसने पश्चिमी सीमा से हमला कर भारत को दबाव में लाने की योजना बनाई। कश्मीर सीमा पर भारत की मजबूत सुरक्षा के कारण पाकिस्तान की नजर लोंगेवाला चेक पोस्ट पर पड़ी। थार मरुस्थल के बीच स्थित यह पोस्ट रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी। सामान्य दिनों में यहाँ बीएसएफ तैनात रहती थी, लेकिन युद्ध के दौरान पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन अल्फा कंपनी को यहाँ भेजा गया था। इस कंपनी में मात्र 120 भारतीय जवान थे, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला पर कब्जे के लिए लगभग 2000 से 3000 सैनिक, 60 से अधिक टैंक, T-59 और शर्मन, सैकड़ों बख्तरबंद वाहन, मिसाइल लॉन्चर और भारी हथियार भेजे। उनका उद्देश्य लोंगेवाला पर कब्जा कर रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक पहुंचना और राजस्थान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण पाना था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे आसानी से इस पोस्ट को रौंद देंगे। यहाँ तक कहा गया कि वे लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में दोपहर का खाना और जैसलमेर में रात का भोजन करेंगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सामने भारतीय सेना के ऐसे जांबाज खड़े हैं जो आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे। जब मेजर चांदपुरी को दुश्मन की बढ़त की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत अपनी कंपनी की आपात बैठक बुलाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमारे सामने दुश्मन की संख्या हजारों में है। हमारे पास सीमित हथियार है, कुछ मशीनगने, मोर्टार, एंटी टैंक हथियार और राइफलें। लेकिन यह भारत माता और पंजाब रेजिमेंट की इज्जत का सवाल है। जो पीछे हटना चाहता है अभी हट सकता है। पूरी कंपनी एक स्वर में खड़ी हो गई। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने धैर्य रखा और सही मौके का इंतजार किया। इस बीच पोस्ट के आसपास लैंडमाइंस बिछा दी गई, जिससे पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने में घंटों लग गए। यही समय भारतीयों के लिए सबसे कीमती था। सुबह करीब 4 बजे पाकिस्तानी टैंक लोंगेवाला पोस्ट के बेहद पास पहुंच चुके थे। तभी मेजर चांदपुरी के आदेश पर भारतीय जवानों ने जीप माउंटेड रिकॉयलिस गनों से जवाबी हमला शुरू किया। ऊंचाई पर होने के कारण भारतीय सैनिक टैंकों के सबसे कमजोर हिस्से पर सटीक वार कर पाए। कुछ ही देर में कई पाकिस्तानी टैंक धू-धू कर जलने लगे। जलते हुए टैंकों की रोशनी में पूरा रेगिस्तान उजाला हो गया, जिससे दुश्मन की हर गतिविधि साफ दिखने लगी। भारतीय जवानों ने एक एक कर दुश्मन के टैंक और वाहन तबाह कर दिए। सूरज निकलते ही भारतीय वायुसेना भी मैदान में उतर आई। हॉकर हंटर फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी टैंकों और वाहनों पर जबरदस्त हमला किया। ऊपर से होती बमबारी और नीचे से भारतीय सैनिकों की सटीक फायरिंग ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह बिखर चुकी थी। करीब 36 से 40 टैंक, सैकड़ों वाहन नष्ट हो चुके थे। डर और अफरा-तफरी के माहौल में पाकिस्तानी सैनिक अपनी गाड़ियां और हथियार छोड़कर उल्टे पांव सीमा पार भागने लगे। इस ऐतिहासिक युद्ध में भारत के केवल 2 सैनिक शहीद हुए,
जबकि पाकिस्तानी सेना के सैकड़ों सैनिक मारे गए। ये युद्ध न केवल रणनीति की जीत था, बल्कि हौसले, साहस और नेतृत्व की अद्वितीय मिसाल भी था। बैटल ऑफ लोंगेवाला आज भी यह सिखाती है कि युद्ध संख्या और हथियारों से नहीं, बल्कि जज्बे और आत्मविश्वास से जीते जाते हैं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और पंजाब रेजिमेंट के वीर जवानों को कोटि कोटि नमन। जय जवान, जय हिंद, जय भारत।